शाइन परिवार के सभी कस्टमर्स और एसोसिएट को राशिद नसीम चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, अभी मैंने आप सभी लोगों को एक नोटिस की स्क्रीनशॉट शेयर किया है और मुझे ये स्क्रीनशॉट शेयर करने की आवश्यकता ना पड़ती, क्योंकि ये बड़ा पॉजिटिव संदेश है मेरे लिए। मेरे काफ़ी दिनों के किए गए प्रयासों का संदेश है ये। जैसा कि मैंने काफ़ी समय पहले आप सभी लोगों से कहा था कि मैं खुद कोशिश करूंगा कि मैं भारतीय जांच एजेंसियों से संपर्क में आऊं और अपने बयान दर्ज कराऊं, और जितनी बेहतर तरीके से मैं शाइन परिवार की सच्चाई जांच एजेंसियों को बता सकता हूं, उतनी बेहतर तरीके से शायद कोई और बता पाए। हर एक शख्स की सच्चाई, हर एक झूठ का सच और हर एक सच का सबूत जितनी बेहतर तरीके से मैं प्रोवाइड करा सकता हूं, शायद ही कोई किसी और के पास में होगा। आज बहुत से लोग हिंदुस्तान के अंदर हमारे एसोसिएट और हमारे कस्टमर्स को तरह तरह की भ्रांतियों के तहत बरगलाते हैं। उन्हें यह एहसास कराते हैं कंपनी भाग चुकी है, जबकि पिछले बार और इससे पहले माननीय न्यायालय में जब यह मुद्दा उठाया गया कि हमारी शाइन परिवार की एक कस्टमर, एक ग्राहक शशिबाला जी, वो मुझसे बात करती हैं, तो न्यायालय ने टिप्पणी दी थी कि यदि किसी कस्टमर से बात हो सकती है तो हमारी जांच एजेंसियों को उनसे बात करने में क्या दिक्कत है और उनसे बात क्यों नहीं हो पा रही है। और इस बार की स्टेटमेंट में भी आपने देखा होगा ऑर्डर में, जिसमें लोगों का कहना है, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने जो खिलाफ में खड़े हुए हैं, जिनके पास अब कोई हथियार नहीं रह गया, उन सब का यह कहना है कि ऑर्डर शायद गलत है। ये उनकी अपनी धारणा है, इस पर मैं इसके बाद बात करूंगा। इस ऑर्डर में भी आपने देखा है कि माननीय न्यायालय में ये बात कही गई है कि कस्टमर से अगर बात हो सकती है तो हाउ स्ट्रेंज हमारी जांच एजेंसियों को यह अभी तक नहीं पता कि उनका मोबाइल नंबर क्या है और कहां पर रहते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा, पीछे काफी समय से मैं प्रयास में था। मेरे पास अधिकतर लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर थे, ईमेल आईडी थी, और मेरे किए गए प्रयासों में आज इसका नतीजा यह है कि मुझे यहां पर यूएई में एक नोटिस सर्व की गई। और यह नोटिस सर्व तब हुई है जब लगातार हम लोगों ने निरंतर प्रयास किया कि हम शाइन परिवार के कस्टमर्स की लायबिलिटी को खत्म करना चाहते हैं, हम बात करना चाहते हैं, अगर आवश्यकता पड़ी तो हम वापस आना चाहते हैं। ये हमारे किए गए प्रयास हैं, जिसके द्वारा जांच एजेंसियों से मैं संपर्क में आया। और अब ये जो नोटिस आई है, इस नोटिस के तहत अब एक एक चीज सच्चाई के तौर पर, पेपर के तौर पर हर एक उस जांच एजेंसी को मैं प्रोवाइड कराऊंगा जिस जांच एजेंसी ने अब तक जांच करी है। अहम इसके अंदर इस काफी ढेर सारे पॉइंट्स हैं जिस पर मुझे अपने स्टेट में अपने बयान देने हैं, जो बयान मैं माननीय न्यायालय तक जरूर पहुंचवाऊंगा। लेकिन इसके अंदर एक पॉइंट है जिसको मैंने पॉइंट आउट किया हुआ है कि हमारे जितने भी एडवांसेस हैं ये सारे भी जाएंगे। हमारे जितने भी एडवांस है, हमारी जितनी लायबिलिटी, वॉट एवर कुछ भी है, सब कुछ वो अब हमारे बयान के तौर पर विद एविडेंस, विद डॉक्यूमेंट जाएगा, पेपर के साथ, दस्तावेज के साथ जाएगा। 60,000 करोड़ रुपए के फ्रॉड का सच क्या है ये जाएगा। इसके साथ ही साथ डबल पासपोर्ट, मल्टीपल पासपोर्ट का सच क्या है ये भी जाएगा। इसके साथ ही साथ विदेश के अंदर किए गए निवेश हैं कि नहीं ये भी सच जाएगा। हर एक चीज सच्चाई के साथ जाएगी। और मैंने खुद अपनी तरफ से जांच एजेंसियों को यह बात बोल के चलूंगा, जहां जहां भी मेरी आवश्यकता पड़ेगी वहां वहां मैं मौजूद हूं। अपने कस्टमर्स की लायबिलिटी को उतारने के लिए जितने प्रयास जरूरत पड़ेंगे, सारे प्रयास मैं करूंगा। और आप पिछले काफी समय से बात देख रहे होंगे कि अब तक जिन लोगों के साथ अपनी लड़ाई आप लड़ रहे थे कंफ्यूजन के तहत, वो सारे के सारे लोग आपको सिर्फ हथियार बना करके, अपनी ढाल बना करके अपनी रोटी सेक रहे थे। किसी का उद्देश्य आपकी लायबिलिटी खत्म करना नहीं था। फिलहाल खुशी की बात है शाइन परिवार के सभी कस्टमर्स को कि मैं ऑफिशियली अब सब सारी जांच एजेंसियों को सपोर्ट करते हुए, हर एक सच्चाई से अवगत कराते हुए, जल्द से जल्द लायबिलिटी खत्म करने का रास्ता मांगते हुए, किसी भी स्तर तक, चाहे उसके लिए मेरा हिंदुस्तान वापस आना ही क्यों ना पड़े लीगल तरीके से, हर चीज के लिए मैं तैयार हूं।
वो सभी कस्टमर, वो सभी एसोसिएट के लिए खुशी की बात है जो शाइन के साथ आज भी उम्मीद रखते हैं और शाइन की ईमानदारी पर आज भी भरोसा रखते हैं। और हर उस शख्स के लिए जिसने झूठ के इमारत खड़ी कर रखी है, जिसने झूठे आरोपों की झड़ी लगा करके, कंपनी को बदनाम करके, कंपनी के कस्टमर को भ्रमित करके अपनी दुकान चला रखी है, हर उस कस्टमर, हर उस एसोसिएट, हर उस बाहरी शख्स के लिए यह अच्छी खबर नहीं होगी। क्योंकि दूध का दूध और पानी का पानी सबूतों के साथ अब होगा। जितने आरोप मुझ पर लगाए गए हैं, 60,000 करोड़ रुपए कैसे गलत आरोप है, ये मैं साबित कर सकता हूं। मेरे पास मल्टीपल पासपोर्ट नहीं है, ये मैं साबित कर सकता हूं। 1 रुपया भी शाइन परिवार के कस्टमर्स का, शाइन परिवार के लोगों का किसी विदेश की धरती पर नहीं गया है, और वो पैसा सारा सारा हिंदुस्तान के अंदर मौजूद है, और हम आपकी लायबिलिटी खत्म कर सकते हैं, ये अब हम साबित कर सकते हैं। हर वो झूठ जिसकी वजह से कस्टमर की लायबिलिटी अब तक लंबित रही है, उस झूठ का पर्दाफाश करते हुए अति शीघ्र, जल्द से जल्द, मात्र महीने 1.5 महीने के अंदर अंदर आपकी लायबिलिटी खत्म हो, ये मेरा भी प्रयास होगा। इसके लिए जितना भी अधिक से अधिक सहयोग होगा मैं करूंगा। मैं इस स्क्रीनशॉट को सिर्फ उन लोगों के लिए शेयर कर रहा हूं जिन्होंने कुछ समय पहले एक बहादुर वीरांगना की उस बहादुरी का मजाक उड़ाया, जिस कस्टमर ने अपने हक के लिए और अपने कस्टमर्स के हक के लिए लड़ाई लड़ना शुरू किया, जिसने उस स्ट्रीमलाइन में जाने से इनकार कर दिया जिस पे बाकी सारे कस्टमर को कुछ वकील, कुछ नेता टाइप के लोग ले जाकर के लायबिलिटी उतारने के नाम पर तरह तरह के लॉलीपॉप दे रहे थे। PIL डालिए, FIR करिए, धरने पे आइए, प्रदर्शन करिए, तब लायबिलिटी मिलेगी। ये यानी न जाने कितनी ऐसी चीजों से बरगला कर कस्टमर का समय बर्बाद किया गया। जब उस वीरांगना महिला को यह बात पता चलती है और वो अपने चंद कस्टमर के समूह के साथ सही तौर से सच्चाई के लिए कंपनी के खिलाफ खड़ी होती है, अपने हक के लिए खड़ी होती है, तो कुछ लोगों ने उनके ऊपर जब आरोप लगाया तो माननीय न्यायालय में जिस तरह से उन्होंने खड़े होकर के अपनी बात को रखा, वो आने वाले समय में कस्टमर के हित के लिए तो होगा ही होगा। लेकिन पिछला आदेश जो आया है, जिसमें उनकी बहादुरी का बखान करते हुए माननीय न्यायालय ने हर एक बात को स्पष्ट करते हुए इस बात को आप सभी लोगों के सामने पूरी तरीके से रख दिया कि एक कस्टमर होकर अगर अपने पैसे के लिए, अपने हक के लिए आप मुझसे बात कर रहे हैं तो कहीं गलत नहीं है। यदि ये गलत होता तो शशि बालाजी को आगे फर्दर बात करने से मना कर दिया गया होता, ना कि ये डायरेक्शन दिया था जांच एजेंसियों को कि अगर कस्टमर से बात हो सकती है तो इनसे क्यों नहीं बात हो सकती है। ये सबसे बड़ा सबूत है इस बात का कि कस्टमर अगर रास्ते की तरफ जाएगा तो न्यायालय रास्ता जरूर देगा। कुछ लोगों ने यह आरोप लगाया है कि यह आदेश फेक है, गलत है, कोर्ट का स्टेंज, ताज्जुब की बात है। इस आदेश को जो लोग गलत कह रहे हैं, आज 10 तारीख हो गई है, 10 दिन बीत चुके हैं। 10 दिन के अंदर अगर यह आदेश गलत है, यह फर्जी है, तो मेरा चैलेंज है कि जरा सच्चा वाला, असली वाला, ओरिजिनल वाला आदेश लाके दिखा दीजिए। फिर इसके अलावा कोई और आदेश आप लाके दिखा दीजिए जो ये ना हो। 14 तारीख आने वाली है, 4 दिन के बाद 14 तारीख होगी, और इस आदेश को 14 तारीख से पहले पहले अगर आप में से किसी ने भी, जिसने आरोप लगाया है कि आदेश गलत है, अगर इसे फर्जी साबित कर दिया तो मैं अपनी हार मान लूंगा, मैं सरेंडर कर दूंगा, मैं पब्लिक के समक्ष आकर कह दूंगा कि हाँ, ये लड़ाई मैं हार चुका हूं। लेकिन अगर आप में दम है, जो लोग कह रहे हैं आदेश गलत है, अगर आप में दम है तो इस 14 तारीख के अंदर अंदर इस आदेश के अलावा दूसरा कोई आदेश लाके दिखा दीजिए। अगर यह आदेश गलत रहा तो 14 तारीख को न्यायालय के अंदर हमारे लिए खैर नहीं है। लेकिन यदि आप में दम है और आप दूसरा कोई आदेश दे सकते हैं और आपका आदेश गलत निकल गया, तो विश्वास जानिए, जिसने भी इस आदेश को, उस आदेश को भेजा होगा कि जिस आदेश को आप सही बताएंगे, उसका मोबाइल नंबर, उसकी आइडेंटिटी, उसी मोबाइल को जो खरीदा गया है, उसी आईडी से खरीदा गया है, उसकी खैर नहीं होगी। फिलहाल मैं निवेदन करूंगा और चैलेंज भी करूंगा कि अगर वो आदेश जो शेयर किया गया है कोर्ट का गलत है, तो 14 तारीख को चैलेंज कर दी इस आदेश को कि हाँ, मैंने गलत आदेश डाला है।
ये सारी अफवाहें, ये सारी बकवास सिर्फ कस्टमर के विश्वास को डगमगाने के लिए की जाती हैं। और मेरे द्वारा भेजे गए कोर्ट के आदेश का प्रमाण ये नोटिस है कि जब माननीय न्यायालय में यह बात कही गई कि हमारी जांच एजेंसियों से उनसे बात नहीं हो पा रही है, तब मेरे द्वारा किए गए प्रयासों के द्वारा भी, कोर्ट के आदेश के द्वारा भी जांच एजेंसियों ने मुझसे भी संपर्क करना टेलीफोनिक तरीके से, ईमेल के तरीके से शुरू कर दिया है। यह बहुत बड़ी खुशखबरी है अपने सभी कस्टमर्स के लिए, अपने सभी उन कस्टमर्स के लिए जिनकी लायबिलिटी जायज है, जेन्युइन है और जो अपनी लायबिलिटी खत्म करना चाहते हैं। मेरा उद्देश्य आप सभी लोगों की हेल्प करना है। मेरा उद्देश्य आप सभी लोगों को पैसा वापस करना है। मेरा उद्देश्य शाइन परिवार की लायबिलिटी खत्म करके शाइन परिवार के माथे पर लगे दाग को खत्म करना है। उसके लिए हर स्तर पर, हर हाल में मैं आपके साथ खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। बहुत बहुत मुबारक आप सभी लोगों को कि वो राशिद नसीम जिसे भगौड़ा साबित किया गया, वो राशिद नसीम जिससे लोगों ने कहा कि बात नहीं हो पा रही, वो राशिद नसीम जिसके बारे में कहा गया कि पैसा लेकर के विदेश भाग गया, वो राशिद नसीम अब जांच एजेंसियों को सहयोग करने के लिए, न्यायालय में न्यायिक प्रक्रियाओं को सहयोग करने के लिए खुद से सामने आ रहा है और अपने हर दस्तावेज, हर सबूत के साथ आ रहा है। धन्यवाद।